से रिलेटेड हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो बुक में आप कह लें पेज नंबर 48 पे ये एग्जांपल भी दी गई है। फाइंड अ नंबर एक्स सच दैट, हमें 3 सिस्टम दिए गए हैं ना, तो इसमें हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया आप यहाँ से फिर भी देख लेंगे। से मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराती हूँ ताकि एग्जांपल तो आपके सामने सोल्व हुई है, आप फिर भी कर सकेंगे, लेकिन एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करा दूँगी तो ज़्यादा ईजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्सरसाइज क्या कहा गया है? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसी। ये पूरा लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज का एक सिस्टम है। तो हम देखते हैं हमने क्या करना है। सबसे पहले इसकी जनरल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एम। अच्छा, जो हमने अभी थ्योरम किया है उसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है। मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगी उसमें हम थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन चेंज करेंगे। मेथड वैसे हर जगह सेम होता है। जैसे अगर वहाँ पे M1 स्टेरिक है, N1 दिया हुआ है, N1 स्टेरिक, कुछ इस तरह चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, मीन्स जो बुक में आपको थ्योरम दिया गया ना उसमें थोड़ी नोटेशन चेंज है। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप देखें यहाँ पे N1 से रिप्रेजेंट किया गया है और मल्टीप्लिकेशन भी N1 से रहेगा। तो मैंने जो आपको थ्योरम कराया वो M1 और उससे कराया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको बुक वाली नोटेशन यूज़ करनी है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ये यूज़ करनी है तो ये यूज़ हो सकती हैं। ओके, हमने क्या किया, ये इक्वेशन है तो मीन्स यहाँ पे हमने क्या लिया, A1 2 के इक्वल आ गया, A2 3 के इक्वल आ गया और A3 2 के इक्वल आ गया। और मॉडुलस क्या है, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, जो हमने ये लिख ली। ठीक है, ये हमने चीज़ें पहले डाटा ले लिया सारा। हमने क्या करना है, हमने कैपिटल M फाइंड करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैपिटल M किसके इक्वल होता है, जितने भी यहाँ पे मॉडुलस दिए होते हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 3 दिए गए हैं तो हमने तीनों मॉडुलस को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आंसर आ गया है 105। अगर यहाँ पे 4 दिए होते तो हमने 4 को मल्टीप्लाई करना था, 2 दिए होते तो 2 को करना था। जितने भी दिए होते हैं हमने सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और वो होता है कैपिटल M के इक्वल। हमने कैपिटल M भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, कैपिटल MI फाइंड करना है। और ये MI किसके इक्वल है, ये होता है कैपिटल M ओवर स्मॉल mi। ठीक है, मैं पहले M1, यहाँ पे 3 है तो मैं इसलिए कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3 ये 3 ही फाइंड करूँगी। ये मैंने यहाँ पे फार्मूला आई की जगह 1 लिखा, तो मेरे पास ये कैपिटल M किसके इक्वल है, M1 M2 M3 और स्मॉल mi। जब ये दोनों कैंसिल हुए तो किसके इक्वल आ गया, M2 इंटू M3। और M2 और M3 को जब मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया आंसर 35। और M2 है कैपिटल M2, इसमें भी कैपिटल M और स्मॉल M2, जब इनको मल्टीप्लाई किया M2 कैंसिल हुए, आंसर आ गया M1 M3 जो कि 21 के इक्वल आया। इसी तरह M3 किसके इक्वल आ गया, M1 M2, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 15। ओके, हमने ये चीज़ें भी ले ली। अब वही इक्वेशन जो मैंने आपसे कहा था कि ये आपने थोड़ी ध्यान से याद कर लेना है। जैसे ये इक्वेशन M1 स्टैक इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो M। जहाँ तक हमने सारी चीज़ें कर ली, अब हमने इस इक्वेशन का यूज़ करना है, क्योंकि अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने M1 स्टैटिक फाइंड करना है। हमें बेसिकली इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। x0 फाइंड करना है, x1 भी हमारे पास देखे आ गया है, नहीं सॉरी x1 हमने फाइंड करना है, M1 भी आकर M1 स्टैटिक भी फाइंड करना है। वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। ये एक मैंने इक्वेशन लिख ली, Mi xi इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod mi। देखिए मैंने क्वेश्चन में थोड़ी सी नोटेशन यूज़ की है जो हमने थ्योरम के उसमें यहाँ पे है Mi एंड Mi स्टेरिक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे xi ले लिया है। तो अगर आप Mi स्टेरिक ले ले, शायद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नोटेशन है, आप x1 से ही कर लें। ठीक है, लेकिन अगर आप M1 स्टेरिक Mi स्टेरिक ले लेंगे तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। M1 स्टेरिक आखिर है क्या चीज़, अगर ये यहाँ पे x1 है ना, तो x1 क्या है, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है M1 का, Mi का। Mi क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है Mi का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे Mi स्टेरिक ले लेती तो मैंने कहता है Mi स्टेरिक क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है Mi का। अब देखिए मैंने क्या किया है, Mi लिया है तो मैंने पहले 1 पुट किया, M1 x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod M। मैंने M1 स्टेरिक को M1 को जब यहाँ लिया है तो मेरे पास ये आ गया M1 इन्वर्स। ठीक है, M जारी बात, या फिर कह लें M1 इन्वर्स है। जब मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये M कैंसिल हो गया, मुझे यहाँ पे सिर्फ x1 चाहिए था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ये आ गया मेरे पास M1 इन्वर्स मॉड्यूलो M1, और M1 हमारे पास क्या है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। और M1 हमारे पास कैपिटल M1 क्या था 35, और यहाँ पे M1 का इन्वर्स है तो मैंने यहाँ पे 35 का इन्वर्स ले लिया, मॉड्यूलो M1 3 आ गया।
अब ये चीज़ बन गई। और मैं आपको पहले ये सॉल्व करना सिखा चुकी हूँ कि 35 इन्वर्स मॉड्यूलो 3 इस तरह की कंडीशन है जो इन्वर्स होता है। इस इन्वर्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, जब मैंने आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस लेना सिखाया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको डिटेल से नहीं करूँगी, या आपको आता है तो आप कर लीजिएगा। वैसे ही मैंने यहाँ पे रफ सा थोड़ा काम किया था, अगर आपको इससे समझ आती है तो देख लीजिएगा। इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, मैंने कहा था कि c इंटू 35 मोड 3 किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल। अब हमने यहाँ पे c की ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है, c इज इक्वल टू 1 टू बाई पुट करके देखनी रहनी है। और यहाँ पे 3 है मॉड्यूलो, 3 1 आर 3, 3 2 आर 9, इस तरह ये सारे हमने 3 के यहाँ पे मल्टीपल्स लिखते रहने हैं जो भी हमारे पास मॉड्यूल होगा। फिर हमने जब c को उसके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, जो टर्म हमारे पास यहाँ पे आएगी, ठीक है, हमने फिर इसके मल्टीपल में से ऐसा नंबर लेना है जो इस टर्म से छोटा होगा। और वो जो छोटा होगा, फिर 70 में से हम वो नंबर जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर अगर तो 1 के इक्वल आ गया तो हमने c की वैल्यू वही लेनी है जो कि इस इन्वर्स की इक्वल होगी। लेकिन अगर हाँ नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा। हमने बारी बारी यहाँ पे c की वैल्यू 2 पुट करते रहना, 3 4 5 सोन करते रहना पुट। तो जब मैंने यहाँ पे तो देखिए, जब मैंने यहाँ पे c इज इक्वल टू 5 या मीन्स कि जब मैंने 35 को c से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया था 175, ठीक है, 175 आया था। और जब मैंने यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स लिए, मीन्स के 3 का मल्टीपल बहुत आगे तक ले गए, जब 58 से केस का एक मल्टीपल मेरे पास आ रहा था 174। तो मैंने इसके मल्टीपल में से एक ऐसा नंबर लेना होता है ना जो यहाँ पे इससे छोटा हो। तो 174 175 से छोटा आया, फिर मैंने उस नंबर को इसमें से माइनस करके चेक करना होता है, अगर के 1 के इक्वल आ गया तो मैंने वही c चूज़ कर लेना होता है। तो जब मैंने c इक्वल टू 5 लिया तो मेरे पास 175 आया, और इसके मल्टीपल में से जो मुझे छोटा मल्टीपल मिला था वो 174 था। और जब मैंने 175 में से 174 को माइनस किया तो मेरे पास 1 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई थी, इसलिए मैंने c इज इक्वल टू 5 लिया। मीन्स के 35 का जो इन्वर्स है वो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। इट मीन्स 35 इन्वर्स इज इक्वल टू 5। इसको अगर आप डिटेल से समझ रहे हैं, डिटेल से समझना चाहते हैं, तो मैंने जो आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस वाला लेक्चर समझाया था उसमें मैंने थोड़ा डिटेल्स आपको बताया था, वहाँ से आप एक दफ़ा दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो x1 यहाँ पे 5 आ गया, 5 मॉड्यूलो 3, और मैंने आपको ये बताया 5 मॉड्यूलो 3 हम कैसे फाइंड करते हैं, जो कि आ गया 2 के इक्वल। तो यहाँ पे मेरे पास x1 की वैल्यू भी आ गई जो कि आई है 2 के इक्वल। इसी तरह मैं x2 और x3 की वैल्यूज़ फाइंड कर लूँगी। x2 कैसे करूँगी, यहाँ पे x2 रखा और यहाँ पे m2 इन्वर्स आया जैसे ये थी, और मॉड्यूलो m2 मेरे पास था 21, तो यहाँ पे आ गया 21 का इन्वर्स। और यहाँ पे स्मॉल m2 मेरे पास क्या है 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। और फिर वही उसी मेथड से मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास x2 की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह x3 की जब मैंने वैल्यू फाइंड की तो वो भी 1 आ गई। तो अब मैंने इस इक्वेशन में पुट करनी है, इक्वेशन आप अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। किसकी इक्वल होती है, x0 किसकी इक्वल होगा हमेशा, कैपिटल M1, ठीक है, जो कि आपके पास है x1 इंटू A1 प्लस कैपिटल M2 x2 A2 प्लस कैपिटल M3 x3 A3 सोन। जितने हमें यहाँ पे सिस्टम दिया होगा उतने ही हमने करने हैं। यहाँ पे 3 थे तो हमने 3 ही किए हैं। फिर एंड में हमने करना मॉड्यूलो कैपिटल M। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हर चीज़ फाइंड हो चुकी है। अगर आपको ऐसा क्या करें, आप ये क्वेश्चन सबसे पहले लिख लें ताकि वो पता चले कि आपने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी। कैपिटल M1 आपके पास आ चुका है, ठीक है, ये 35 आपने यहाँ पे कैपिटल M की जगह 35 लिख लिया। x1 ये आपने फाइंड कर लिया है 2, और a1 जो कि आपने इसी इक्वेशन से सबसे पहले ही निकाल लिया था a1। अब आपने हर चीज़ यहाँ पे बस पुट करते रहनी है। और कैपिटल M भी आप निकाल चुके हैं। कैपिटल M क्या था 105, आपने अभी यहाँ पे सिर्फ पुटिंग करनी है 105। इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो आंसर आया वो आया 233, और मॉड्यूलो आपके पास आ गया है 105। आपके पास ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब आपको ये वही चीज़ बन गई जो कि ये बनी थी, ठीक है ना। 233 मॉड्यूलो 105 ये भी आपको सॉल्व करना आता है। तो ये किसके इक्वल आ गई है 23 के इक्वल, ठीक है। तो एंड में जब आपने इसका आंसर लिखना है वो आपने इस तरह लिखना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ। आप लिखेंगे x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू x0 मॉड्यूलो कैपिटल M, ठीक है। तो कैपिटल M लिख दिया और x0 जो कि आपने फाइंड कर लिया 23। तो ये आपके एंड में फाइनल इक्वेशन आ गई और आपने x0 भी फाइंड कर लिया, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो आपने बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं जो कि बुक में भी दिए गए हैं, इस एक्सरसाइज के जो बाकी दो क्वेश्चन हैं वो भी आपने सॉल्व कर लेने हैं। देखिए ये इसका आंसर भी दिया है, ये इक्वेशन की फॉर्म में दिया है।
तो मेरा यही आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर रूट 23 mod 105। ठीक है, अब बाकी ये दो जो है वो भी आपने सोल्व कर लेना। और जो एग्जाम्पल दी गई है इसमें मेरे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की जो एग्जांपल यहाँ पे है ये भी आप देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो आप इधर वेरीफाई कर लीजिएगा। जो N3 है, N3 यहाँ मतलब कि इनका मतलब है N3 इनका मतलब है कैपिटल M3। ठीक है, जो कि इक्वल होता है कैपिटल M ओवर स्मॉल M3। ठीक है, तो मीन्स के क्या आना चाहिए था, N3 में इन शॉर्ट बता देती हूँ, M1 इंटू M2 मीन्स के मोड M इंटू मोड 2, तो मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 19 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 19 को 29 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मुझे लगता है ये मिस्टेक है, एक दफ़ा आप टैली कर लीजिएगा। तो अगर ये मिस्टेक है तो मे बी इनका आंसर भी गलत हो। तो बस आपको मेथड आ गया है, तो आप बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये था चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम।